आपका पैसा रक्त में स्नान कर रहा है। आप कुंभ में स्नान कर रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था डुबकी ले रही है। करोड़ों लोगों की पूंजी डुबकी ले रही है। भारत का रुपया गिरता जा रहा है। मंगलवार को रिजर्व बैंक ने नहीं संभाला होता तो $1 का दाम 88 रुपए से नीचे चला गया होता। 12 फरवरी के बिजनेस स्टैंडर्ड के पहले पन्ने पर खबर छपी है कि मार्केट कारोबारियों के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 दिन में $12 अरब बेचे हैं, तब जाकर रुपया कुछ टिक पाया है। एक दिन में लाखों लोग 900 रुपया नहीं कमा पाते हैं और यहां 9 लाख करोड़ डूब गए। शेयर बाजार गिर रहा है। 5 दिनों के भीतर बाजार में निवेशकों के 16 लाख करोड़ से अधिक डूब गए। इन 6 महीनों में भारत का मार्केट 479 लाख करोड़ से घटकर 11 फरवरी को 409 लाख करोड़ पर आ गया। यानी निवेशकों को करीब 70 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। 11 फरवरी को बाजार में कोहराम मचा, 12 फरवरी को भी जारी रहा। 27 सितंबर को सेंसेक्स 85,978 अंकों के और एनएसई निफ्टी 26,277 अंकों के पार चला गया। देखिए कि मार्केट कहां से कहां आ गया और किसी को पता नहीं कि कितना अभी और गिरने वाला है। 11 फरवरी और 12 फरवरी के दिन शेयर बाजार का रंग लाल में ही रंगा रहा। हर तरफ लाल ही लाल, हर सेक्टर में गिरावट, रंग लाल। ऑटो, मेटल, बैंक, फार्मा, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सबके शेयर गहरे लाल रंग में नजर आए। जिस बाजार को दिखाकर भारत के विकास की गाथा लिखी जा रही थी वह पिछले 6 महीनों से डमाडोल है। शेयर मार्केट के रिटर्न के दम पर मिडिल क्लास ने जो सपने खड़े किए उनका क्या होगा। कभी इस अखबार में तो कभी उस अखबार में ढूंढा कि शेयर मार्केट क्यों गिरा जा रहा है। ट्रंप ने आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाना शुरू किया है, उससे गिर रहा है। मगर एफटी में फाइनेंशियल टाइम्स में एक विश्लेषण पढ़ा, इसमें लिखा है कि टैरिफ वॉर को लेकर दुनिया के बाजार उतने चिंतित नजर नहीं आते जितना बताया जा रहा है। रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, कैसा लिखते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन उनका विश्लेषण है कि स्टील के आयात पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान से बाजार पर खास असर नहीं है। चीन में भी बाजार कुछ कमजोर हुआ है लेकिन ऊपर की तरफ है। मेक्सिको और यूरोप के बाजार में अफरा तफरी है, मगर अब स्थिति संभल रही है। इस विश्लेषण में भारत के बाजार की चर्चा ही नहीं, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स में भारत की खबरें आए दिन छपती रहती हैं। ट्रंप ने स्टील के आयात पर 10% से बढ़ाकर 25% का टैरिफ लगाया है। अमेरिका अपनी स्टील की खपत का सबसे अधिक कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से आयात करता है। अमेरिका भारत से बहुत ही कम मात्रा में स्टील का आयात करता है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत के बाजार पर असर नहीं होगा, लेकिन भारत का बाजार तो पहले से गिरता चला आ रहा है। और हमारा सवाल बस इतना है कि ट्रंप के कारण को कहीं बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बताया जा रहा है। मेटल की कंपनियों के दाम गिरे तो बात समझ में आती है, लेकिन शेयर बाजार में ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जिसमें गिरावट ना देखी जा रही हो। 12 फरवरी के बिजनेस स्टैंडर्ड के पहले पन्ने पर खबर छपी है कि मार्केट कारोबारियों के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 दिन में $12 अरब बेचे हैं, तब जाकर रुपया कुछ टिक पाया है। लेकिन कब तक डॉलर बेचकर रुपए को बचाया जाएगा। एशिया में 2 ही मुद्राओं की हालत सबसे खराब बताई जा रही है, इंडोनेशिया का रुपया और भारत का रुपया। इस गिरावट को लेकर आप ट्रंप से नहीं जोड़ सकते। इस सवाल का जवाब खोजना होगा कि क्या भारत के बाजार में जानबूझकर हवा भरी गई थी ताकि लोगों का विश्वास बना रहे कि अर्थव्यवस्था चमक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी निवेशकों ने इस मार्केट का गुब्बारा देख लिया और वे अपना पैसा लेकर निकलने लगे। तो अब चालाकी से भारत के अपने कारणों को पीछे धकेलकर ट्रंप को आगे किया जा रहा है। कोई भी यह नहीं बताता कि बजट में 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री किया गया, तब तो ताली बजाई गई। फिर भी उपभोक्ता मांग नहीं बढ़ी, यही कहा गया था। उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों के दाम अब भी क्यों गिरते जा रहे हैं, कोई नहीं बता रहा। जब ट्रंप को खुश करने के लिए भारत ने बजट में ही कई चीजों पर आयात शुल्क घटा दिए। अखबारों में हेडलाइन है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से टैरिफ प्लान लेकर जा रहे हैं,
ताकि ट्रंप के गुस्से को शांत किया जा सके। इस तरह की हेडलाइन से तो भारत का मार्केट चढ़ना चाहिए था, इसके बाद भी गिरता जा रहा है। 12 फरवरी को 12 बजे से पहले 6 लाख करोड़ डूब जाने की खबर छपी थी। फिर यह राशि 7 लाख करोड़ बताई गई, 8 लाख करोड़ बताई गई। 2 दिन के भीतर 15-16 लाख करोड़ डूबे। किस किस का पैसा लुटा, किस किस का दिल टूटा, किस किस की सांस अटक गई, खबर में इसका कोई ब्यौरा न था। 2022 में वित्त मंत्री ने संसद में कह दिया कि विदेशी निवेशक तो आते जाते रहते हैं, उनकी परवाह क्यों करनी। अपने देसी निवेशक हैं, वो मार्केट के साथ खड़े हैं। लेकिन जिन देसी निवेशकों की तारीफ वित्त मंत्री 2022 में कर रही थी, आज तो उनका ही हाल बुरा है। वो मार्केट के साथ खड़े तो हैं, तब फिर वित्त मंत्री उनकी बात क्यों नहीं कर रही हैं? Should stand up and appreciate the Indian retailer who's invested a lot of confidence in the stock markets. देशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते और ना इससे नजर फेर सकते हैं। उनका पैसा निकालना बहुत कुछ कहता है। यह समझना जरूरी है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा क्यों हिल गया। सितंबर 2024 के पहले विदेशी निवेशक आंखें मूंद कर भारत के विकास की कहानी में यकीन कर रहे थे, लेकिन सितंबर के बाद ऐसा क्या हुआ कि विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। मूल बात है कि विदेशी निवेशकों की नजर में भारत के विकास की गाथा यानी नैरेटिव का जादू उतर गया है। सितंबर की तिमाही के आंकड़े ने ही इसका ऐलान कर दिया था। नवंबर 2024 में जैसे ही आंकड़ा आया कि दूसरी तिमाही में जीडीपी 5.4% रहेगी, इसने विदेशी निवेशकों की आंखें लंबे समय के लिए खोल दी। 5.4% की जीडीपी ने भारत के ग्रोथ की नैरेटिव को पटरी से उतार दिया। इसके पहले उन्हें भरोसा था कि कुछ भी हो जाए, भारत का ग्रोथ खराब नहीं होगा। यहीं से शुरू होता है अति आशावाद की जगह अति निराशावाद का दौर। आम निवेशक इन बातों को कैसे समझे, अपने पैसे का निवेश कैसे करे, उसके लिए यह एक बड़ी चुनौती है। किसी के बहकावे में मत आइएगा, सोच समझकर विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। सरकार को और भी खुलकर बताना चाहिए ताकि आम निवेशकों को पता चले कि हम कहां खड़े हैं। बैंकों में ब्याज दरें कम होने की बात की जा रही है, फिक्स डिपॉजिट के रेट घटने की बातें होने लगी है, शेयर बाजार में मुनाफा नहीं होगा, तो मिडिल क्लास कहां जाएगा? उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस जानने की जरूरत है कि क्या उसे ठीक से पता है कि बाजार कहां जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।